Hello students, how are you all? I hope you all are fine and doing your studies at your home. This is your yoga teacher. As you know that your school is remained closed due to chill weather. I am here with some yoga videos to keep you fit and fine in winter. योग तो वैसे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से योग 4 प्रकार के होते हैं: कर्मयोग, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग। महर्षि पतंजलि ने हमारी शरीर की आवश्यकता के अनुसार और योग को अच्छे से समझने के लिए योग को 8 पार्ट में डिवाइड किए हैं, जिसे हम अष्टांग योग कहते हैं। सबसे पहला नियम है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तीसरे नंबर पे आता है आसन। यम, नियम और आसन तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। यम नियम के बिना आसन का कोई महत्व नहीं है। आसन करने के विषय में महर्षि पतंजलि ने कहा है, तंत्रम स्थिर सुख मानसम, यानी आसन वह स्थिति है जिसमें शरीर व आत्मा दोनों स्थिर हों। ध्यान की स्थिति में यदि शरीर को कष्ट की अनुभूति हो तो ध्यान सार्थक नहीं हो सकता। आसन से नाड़ियों को शुद्ध, शरीर व मन को स्फूर्ति मिलने के साथ साथ शरीर बाहरी व आंतरिक रूप से मजबूत व स्वस्थ बनता है। आसन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: ध्यानात्मक आसन, व्यायात्मक आसन और आरामदायक आसन। आसन करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे आसन करते समय साधक का पेट एकदम खाली होना चाहिए। व्यायात्मक आसनों के लिए कम से कम 10 मिनट और अधिक से अधिक 30 मिनट का समय देना चाहिए। साधक को ताज़ा व सात्विक भोजन करना चाहिए। अभ्यास शुद्ध वायु, स्वच्छ वातावरण व खुले किंतु एकांत स्थान पर करना चाहिए। हमारी तबीयत खराब है या कोई भी दिक्कत है, उस टाइम पे हमें योगासन नहीं करने चाहिए। आसन करने के शुरुआत में हमें हमेशा आसान और सरल आसन करने चाहिए, जिससे हमारी बॉडी में पेन ना हो। हमें कभी भी आसन करते टाइम जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे अभ्यास करते करते आसन आसानी से होने लगते हैं। कभी भी आसन करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर जो आपको कोई भी दिक्कत है, ऑपरेशन वगैरह हुआ है, तो बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई भी योगासन न करें। जब तक आपको योगासन के बारे में पूर्ण जानकारी ना हो तब तक किसी भी आसन को नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको 3 आसनों के बारे में बताती हूँ। हर योगासन के करने के बाद हमें 1 से 1.5 मिनट का रिलैक्सेशन करना इम्पॉर्टेंट होता है। आज मैं आपको योगा के फर्स्ट क्लास में मैं आपको रिलैक्सेशन करने के लिए बताऊँगी। शवासन, शशकासन और वज्रासन। वज्रासन में हम सबसे पहले अपने दाहिने पैर को ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर बाएं पैर को फोल्ड करेंगे और पीछे से हमारे जो थंब होंगे, हमारे पैर के जो टॉयज होंगे वो आपस में क्रॉस रहेंगे और रिस्ट खुली हुई रहेगी और हमें आराम से ऐसे करके हैंड को बैठना है, बॉडी को एकदम स्ट्रेट रखना है। हमारे वेदों में 84 लाख योगासन बताए गए हैं, लेकिन वज्रासन एक ऐसा आसन है जिससे हम खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं। बाकी कोई भी ऐसा आसन नहीं है जिससे हम खाना खाने के तुरंत बाद कर सकें। वज्रासन करने के बेनिफिट क्या होते हैं? वज्रासन करने से हमारी जठरा भी अच्छे से वर्क करती है, पाचन शक्ति बढ़ती है, कब्ज दूर होते हैं, हमारे पैर की मांसपेशियाँ स्ट्रांग होती हैं, पेट नहीं निकलता है और पाचन शक्ति हमारी हमेशा अच्छी रहती है। रेडी। दूसरा है शशकासन, जिसे हम रिलैक्सेशन के लिए यूज करते हैं। जैसे हम पीछे झुकने वाले या कमर से रिलेटेड कोई भी आसन करते हैं तो हमें रिलैक्सेशन के लिए हमेशा शशकासन करना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स फील होता है। इसको कैसे करते हैं? सबसे पहले हम वज्रासन में बैठेंगे, तो दोनों पैर को फोल्ड करेंगे। वज्रासन में बैठने के बाद अपनी बॉडी को स्ट्रेट करेंगे और हैंड को स्ट्रेट करेंगे और अपने हेड को डाउन करेंगे और हैंड को इधर से फैला के रखेंगे। धीरे धीरे ऐसे उठेंगे
और हैंड को डाउन करें। ये होता है शशकासन। शशकासन करने से हमें बिल्कुल रिलैक्स फील होता है। कमर से रिलेटेड कोई भी आसन करते हैं, कमर में दर्द होता है वो भी सही होता है। तीसरा है शवासन। ये भी रिलैक्सेशन के लिए यूज किया जाता है। जब भी हम कोई भी आसन करते हैं, हर योगासन के बाद 1 से 1.5 मिनट का हमें रिलैक्सेशन करना इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा देखेंगे शवासन कैसे रिलैक्स करते हैं। शवासन में हमें लेटते समय हाथों पैरों को थोड़ा सा बॉडी से दूर रखना है, आंखों को बंद करना है, बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ना है रिलैक्स के लिए। शवासन करने के बेनिफिट क्या होते हैं? शवासन करने से हमारी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स फील होता है। योगासन करते समय जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज हो गया रहता है या सांसें हमारी तेज होती है, हार्ट बीट तेज हो जाता है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है और हमें बिल्कुल हमारे शरीर को पूरी तरीके से आराम मिलता है। दैट्स इट, थैंक यू। अब आप लोग जैसे वीडियो में आपको बताया गया है, अर्ली मॉर्निंग आप बिल्कुल ऐसे ही योगा करेंगे और हमेशा स्वस्थ रहेंगे।